अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बात करेंगे वर्ल्ड कप के ऊपर कि पाकिस्तान जो है इंडिया से मैच खेल रहा है। पहले हमने बायकॉट किया, लेकिन हमने अपनी शर्तें रखी, अपनी डिमांड्स रखी आईसीसी के आगे कि हम इन सूरतों में, इन शराइत के बाद हम मैच खेलेंगे इंडिया से। और ज़ाहिर सी बात, एक मज़े की चीज़ मैं आपको बीच में बताऊंगी कि जो मैच मांगा गया है या फिर मैच हो रहा है 15 तारीख को कोलंबो में, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वो पाकिस्तान के कहने पे हो रहा है। क्योंकि जो हमने शराइत रखी थी कि बांग्लादेश पे सेंक्शंस जो है या पाबंदियां हैं, फ़ाइन है, जुर्माना है, वो माफ़ कर दिया जाए, वो हमारा कबूल हुआ। फिर हमने अगली बात रखी कि बांग्लादेश को 28 से 31 में कोई भी मेगा इवेंट की होस्टिंग राइट्स मिलने चाहिए, वो भी हुआ। लेकिन जो आखिरी हमारा पॉइंट था, शायद वो आपको इस चीज़ का इल्म ना हो, पाकिस्तान ने रखा कि हाँ, और हमें मैच भी चाहिए। हमने ये नहीं कहा था कि हम इन शराइत के बाद मैच खेलेंगे। हमने उन पॉइंट्स जो हमने दिए थे, हमने उस पर मैंशन किया था अब हमें मैच भी चाहिए है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जितना नुकसान आईसीसी का हुआ है, बीसीसीआई का हुआ है, फिर पाकिस्तान का भी बहुत हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तानियों का, इंक्लूडिंग आई थिंक जो मतलब अगर आप मेरी भी बात करें, फिर मेरे आसपास लोगों की बात करें, तो सब जाना चाह रहे थे वहाँ पे, लेकिन बाद में लोगों ने रिफ़ंड करवाई टिकट्स, जो होटल्स की बुकिंग थी वो कैंसिल हुई है। बहुत से ये मामला चलते रहे, जो मोहसिन नकवी को आई थिंक क्रेडिट जाता है। हालांकि मैं तो इस चीज़ में कभी भी नहीं थी कि पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि जो क्रिकेट की खूबसूरती है, एक आप कह लें कि स्पोर्ट्स जो है वो दिलों को मिलाती है, लोगों को मिलाती है। आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई भी आपकी कौमियत है, नस्ल है, लेकिन जहाँ पे क्रिकेट की, स्पोर्ट्स की, बैडमिंटन की, हॉकी, फुटबॉल, किसी भी तरह का कोई खेल आता है, वहाँ पे आप आपस में बैठते हैं बगैर किसी कौमियत के, बगैर किसी नस्ल परस्ती के। तो खैर मैं इस चीज़ में कभी भी नहीं थी, लेकिन जहाँ जब मोहसिन नकवी ने, ज़ाहिर सी बात है, फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने स्टेप ले लिया था कि पाकिस्तान जो है बाइकआउट कर रहे हैं इंडिया से, या फिर हम मैच नहीं खेलेंगे, तो फिर हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी होने के नाते शायद हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि हम पाकिस्तान की तरफ ही जाएंगे। जो हमारी हुकूमत फ़ैसला करेगी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ़ैसला करेगा, हम उस तरफ ही जाएंगे। खैर इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी ये बात की। उसके बाद काफ़ी लोग बरहम भी हुए इस चीज़ पे, कमेंट्स भी आए कि आप ये क्या बात है, और खैर काफ़ी गलत कमेंट्स। तो आई थिंक जो चीज़ें आपको, मुझे तकलीफ़ नहीं देती, क्योंकि मैं इन चीज़ों को इतना बॉदर भी नहीं करती। लेकिन साथ ही जो वर्ल्ड कप भी हो रहे हैं, और देखा भी पाकिस्तान ने यूएसए के खिलाफ जो मैच खेला, बहुत आसानी से जीता। शुरू में यूएसए ने काफ़ी टफ टाइम भी दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने ज़ाहिर से बात एक अच्छी टीम होने, एक स्ट्रॉन्ग टीम होने का सबूत भी दिया, जो प्रेशर था उन सब चीज़ों को हैंडल करते हुए। लेकिन हाँ, यूएसए ने भी अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन जो यूएसए और इंडिया का मैच था, उसमें भी आप अगर अंदाज़ा लगाएं कि जिस अंदाज में यूएसए ने क्रिकेट खेली है, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, हर लिहाज से, हर यूनिट में बेहतरीन रही। और सब यही बात कर रहे थे कि जो वर्ल्ड कप का पहला दिन था, तीन जो मैच थे वो तीनों एसोसिएट कंट्रीज़ के खिलाफ थे, और एसोसिएट कंट्रीज़ जो है बहुत अच्छा मैच खेली। नेपाल का अगर आपने मैच देखा, एसोसिएट कंट्रीज़ यही चाहते हैं कि हमारा एक प्रॉपर बोर्ड हो, हम एक सिस्टम के तहत वहाँ पे क्रिकेट खेलें। लेकिन खैर दिन ब दिन ये चीज़ें बेहतर भी होती हैं। लेकिन जो नेपाल में क्रेज़ है, और जिस अंदाज में नेपाली इंडिया में गए हैं मैच देखने, अपनी टीम को सपोर्ट करने, आई थिंक इनक्रेडिबल, अमेजिंग। उसके लिए आप जो भी बोलें, आई थिंक वो अल्फाज ही कम है, अल्फाज कम पड़ जाते हैं। आज मैच हुआ वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड ने वो मैच जो है लूज़ किया, वेस्ट इंडीज़ ने जीता, आसानी से अपने नाम किया। सॉल्ट हो गए, बाकी जितने प्लेयर्स हैं इंग्लैंड के, नहीं चल पाए। आई थिंक मैं हमेशा से बात करती हूँ, T20 क्रिकेट में इंग्लैंड जो है वो उस तरह से डोमिनेट करता हुआ नज़र नहीं आता। टेस्ट में अगर आप देखें तो बेहतरीन टीम के तौर पर सामने आते हैं, लेकिन T20 में नहीं है। और हाँ, इंग्लैंड की जानिब से बातें सामने भी आई थी कि आप जो है T20 फॉर्मेट को ख़त्म भी कर दें। खैर काफ़ी ये पुरानी बातें हैं। अलबत्ता यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी जिस चीज़ को आज मैंने भी इंजॉय किया, और इस चीज़ से मुझे मजबूर किया कि आज मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी ऐसे मामला हुए थे जिनकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, और शायद वो बहुत ज़्यादा एक बहुत मुश्किल चीज़ें थी जो शायद कि मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकती। लेकिन खैर जिस अंदाज में आज HPL PSL 11वां एडिशन ऑक्शन हुई है, मैं कहती हूँ कमाल हो गया है। और पाकिस्तान क्रिकेट जो है दिन ब दिन, आई थिंक इसके बाद फिर पाकिस्तान सुपर लीग जो है दिन ब दिन इसके बाद बढ़ती हुई नज़र आएगी, मज़ीद तरक्की, बेहतरी नज़र आएगी। प्लेयर्स के हक़ में भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान सुपर लीग को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ़ायदा होगा, और ज़ाहिर सी बात है फिर हम जैसे सहाफ़ी जो हैं, हमें भी कहीं ना कहीं उस चीज़ का बेनिफिट होता ही है। और जो नसीम शाह हैं काफ़ी महंगे बिके हैं, रावलपिंडी ने उनको ख़रीदा है जी, उनका भी रेट लगा। और जो रेट वाला अल्फाज है ही हम इस तरह मजाकिया अंदाज में इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन वो महंगे बिके हैं जी, रावलपिंडी में गए हैं। और जो एक चीज़ थी जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा कह लें कि हर्ट किया शायद, कि मुल्तान सुल्तान जो थी वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि एक टीम जो कि इतने लंबे टाइम से चल रही है, आई थिंक 2017 में आई थी,
और उसके बाद इतने टाइम के बाद आपने उसको ख़त्म कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया। शायद ये जो चीज़ें हैं ये आपको रखनी चाहिए सामने, जो टीम से खरीदने आते हैं, बिडिंग होती है कि भाई ये टीम्स के नाम हैं, अगर आपने ख़रीदनी है तो आप इसी नाम के ऊपर जाएंगे, आप नाम नहीं चेंज करेंगे, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए। क्योंकि जब आपने मुल्तान की बिड लगाई है तो फिर मुल्तान के नाम से ही रहनी चाहिए थी, फिर जो मर्ज़ी आके ख़रीदा उस टीम को। लेकिन हाँ, अच्छी चीज़ ये हुई है कि रिजवान जो थे वापस आए हैं, कप्तानी के तौर पे ही आएंगे, कप्तान के तौर पे। और वही लोग, काफ़ी जो शक्लें थी वो नज़र भी आई हैं। मैनेजमेंट चेंज हुई है। पेशावर ज़ल्मी के जो थे इंज़माम उल हक, वो मुल्तान रावलपिंडी को उन्हें ज्वाइन किया है। मुल्तान का तो नाम ही निकाल दें। लेकिन मैं कल सोशल मीडिया पे देखती, काफ़ी जो फैंस थे वो कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो सपोर्ट करते, पिंडी के लोग, उनका ये कहना था कि हम पिंडी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन हाँ, रिजवान के टीम में आने के बाद मुझे नहीं लगता कि शायद वो पिंडी की तरफ आएंगे, वो इस्लामाबाद का ही मूव करेंगे। फ़हीम अशरफ की बिडिंग बहुत मज़े की हुई कि हर टीम उनको ख़रीदना चाह रही थी, अपनी टीम में लेना चाह रही थी। और जिस अंदाज़ में उनकी बिडिंग हुई, फिर फ़खर समान की भी, लेकिन खैर वो उस अंदाज़ में नहीं, इतना मज़ा नहीं आया। फिर नसीम शाह आप देख लें, उसामा मीर को देख लें आप, तो इस तरह है जो बिडिंग थी उसका मज़ा आया कि हर टीम हर प्लेयर को इंपॉर्टेंस दे रही है, रिस्पेक्ट दे रही है। कुछ एक पॉइंट भी ऐसा नहीं लगा। अब एक प्लेयर का नाम मेरे दिमाग से निकल गया, शायद जब उनका नाम आया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि इनको कोई मज़ीद टीम जो है उनके लिए बिड करेगी। अब मेरा नाम उनके मतलब उनका नाम मेरे दिमाग से निकल गया है। लेकिन हाँ, उस चीज़ से भी बाकी टीम्स ने किया कि अच्छा हाँ, रऊफ़ का नाम बिल्कुल। अब आप ये बात करेंगे कि रऊफ़ के नाम पे आप ये क्यों कह रही हैं, क्योंकि शायद पाकिस्तान सुपर लीग अगर देखें तो रऊफ़ के अगर आप मैचेस देख लें तो विकेट्स लेते हुए भी आपको नज़र आए हैं। लेकिन अब शायद उनके ऐसा उनके ऊपर टाइम है कि आप कह सकते हैं कि वो ना विकेट टेकर के तौर पे इतने मस्बत साबित होते हैं और ना ही अपनी टीम को उस तरह से फ़ायदा दे पाते हैं। लेकिन हाँ, जब कलंदर्स ने सबसे पहले किया, फिर उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने उनको ख्वाहिश के ऐसा तासुर भी आया कि शायद सिर्फ एक प्लेयर को रिस्पेक्ट देने के लिए कि ऑन कैमरा या फिर ऑन रिकॉर्ड वो चीज़ बुरी ना लगे, लोग देख रहे हैं तो आप उस प्लेयर की इंपॉर्टेंस को गिराएं मत। तो शायद टीम्स ने आपस में बात की हो, ऐसा भी कुछ हो सकते हैं अंदर खातिब, हमें इस चीज़ का क्या पता, क्योंकि जो चीज़ दिख रही है आपको कैमरे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको नहीं पता कि बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन्स क्या चीज़ें होती हैं। शायद वो हम उस चीज़ के बारे में ख्याल भी या फिर सोच भी नहीं सकते। लेकिन है, रऊफ़ का जब आया तो लेकिन लाहौर कलंदर से वापस किया और वो बहुत खुश भी हुए, लेकिन ऊपर से खुश थे क्योंकि अंदर से खबरें आ रही थी पिछले दिनों कि रिलीज़ करना है कलंदर्स ने रऊफ़ को ऑक्शन से पहले। अगर ड्राफ्टिंग भी होती तब ये सुनने में था कि शायद रऊफ़ को रिलीज़ करेगा कलंदर्स। खैर, लेकिन पिक किया, खुशी हुई उनकी, दोबारा से जो प्लेयर्स थे दोबारा उनको मिल गए हैं, उसामा मीर वापस आए हैं। तो इस तरह से खैर काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई। लेकिन हाँ, हैदराबाद की जो टीम है उन्होंने साइम अयूब को 12 पॉइंट कुछ में रिटेन भी किया था और महंगे भी हैं, स्टीवन स्मिथ भी महंगे हैं, फिर नसीम शाह हो गए। और हाँ, उस्मान हाँ जो कि आजकल बहुत गंदी क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी 4.65 करोड़ में हैदराबाद ने है रिटेंशंस पे काफ़ी पैसे लगा दिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड वाहिद आई थिंक सबसे टॉप पे थी जिनके पास सबसे ज़्यादा बजट था, क्योंकि उन्हें प्लेयर्स को बहुत कम में पिक किया। शदाब खान को देख लें 7 करोड़ में है, बाबर आजम इवन के जो रिटेन हुए 7 करोड़ में हैं। अब वो प्लेयर्स बाबर हो गए, शदाब हो गए, शहीन हो गए, इस चीज़ में इनको रिग्रेट हो भी रहा होगा कि हम क्यों रिटेंशंस वाली साइड पे गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, शहीन, बाबर, शदाब हो गए, इनको रिटेंशंस वाले अमल में आना चाहिए था। ऑक्शन में आते, इनकी बिड होती, फिर मज़ा आता शायद। लेकिन जो एक बजट पर्स इनका बना दिया गया है या फिर जो इनका एक वॉलेट बना दिया गया है, वो भी उसमें पैसे मुझे तो बहुत कम लगे हैं पर्सनली। आई डोंट नो कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। खैर, बाकी वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान मैच होगा, पाकिस्तान ने यूएस के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन फिर भी ज़रूरत है कहीं ना कहीं। बाबर आजम ने अच्छा खेला, ऊपर से जी साहिबजादा फरहान काफ़ी अच्छा खेल गए, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। फिर उसके बाद बॉलिंग में अगर आप देख लें तो अबरार ने अच्छी बॉलिंग करवाई, फिर नवाज़ ने पहली विकेट, पहला जो ब्रेक थ्रू था नवाज़ ने दिलवाया, फिर शादाब ने अपनी बॉल पे बॉल करवाते हुए कैच भी खुद किया, अगली विकेट भी शादाब ने ली। अच्छा, वैसे मुझे याद है एक दिन के बाद, मुझे मैच याद भी नहीं रहता। उसके बाद जो नए प्लेयर हैं जी उस्मान तारिक, उन्होंने एंड पे आके 3 विकेटें ली। तो इस तरह सब प्लेयर्स ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया। लेकिन हाँ, जो प्लेयर्स, हाँ नवाज़ बैटिंग में काफ़ी आजकल ज़रा लो नज़र आ रहे हैं। आई थिंक इनको ज़रूरत है कि अपनी बैटिंग को ज़रा फोकस्ड करें, जिस तरह पहले क्रिकेट खेल रहे थे इसी तरह क्रिकेट खेलते रहें, मायूस ना करें। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी हैं, एक मैच के बाद आपको गिरा देते हैं और एक मैच के बाद आपको उठा देते हैं। तो आपको ज़रूरत है आप अच्छे क्रिकेट खेलें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मैंने बहुत ज़रा कुछ मेन पॉइंटर्स को हाईलाइट किया और उस पर बात करना चाहिए। तो इंशाल्लाह आगे मज़ीद वीडियो में आपसे बात करते रहेंगे, इस तरह सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।